मऊ में ससुराल से भागकर मुस्लिम नाबालिग लड़की ने प्रेमी के घर दिया धरना। लड़के पर शादी से मुकरने का लगाया आरोप। लड़की ने प्रेमी पर लगाया बलात्कार का भी आरोप। प्रेमी के घर वाले घर छोड़कर फरार। मऊ जिले के कोपागंज कस्बा के मोहल्ले बाजितपुरा का मामला। पुलिस से शादी करवाने की गुहार लगाने के बाद शामली के अजीम मंजूरी सुर्खियों में आ गए हैं। अजीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दूल्हे की तरह सज धज कर घोड़ी पर सवार हैं। कानपुर में 7 साल के मासूम से इंजीनियर ने की अश्लीलता। जानकारी होने पर बच्चे के परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर दी, जिसके बाद इंजीनियर को पुलिस के हवाले किया गया। मामला हरबंश मोहल्ला थाना क्षेत्र का है। उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मी और ग्राहक के बीच विवाद। ग्राहक ने 2 दर्जन लोगों के साथ पेट्रोल पंप कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई कर्मी घायल हो गए। सीसीटीवी में आरोपियों की पहचान कर पुलिस कर रही कार्रवाई। आगरा में रिफाइन से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिरा। रिफाइन की मची लूट। आसपास के लोग रिफाइन को भरकर ले जाने लगे। हादसे में ड्राइवर सुरक्षित। संभल में गौ तस्कर के खिलाफ संभल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी रेहान की 21 लाख की संपत्ति जब्त। ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर पुलिस ने की कार्रवाई। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने कहा, कोरोना अभी गया नहीं है। आग, रोग, पानी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप सबको सावधानी बरतनी होगी। इसलिए असावधानी, आग से, रोग से और पानी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसको हल्केपन पे भी नहीं लेना चाहिए। हमेशा सावधानी और सतर्कता ही उससे बचाव करती है। और इस सावधानी और सतर्कता के लिए आप सबका आह्वान करूंगा। किसानों को लेकर कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। कहा, किसानों को भड़काया जा रहा है। मंडी समाप्त करने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। गुमराह करने वाली स्थिति अंततः अन्नदाता किसानों के कंधों में बंदूक रख करके साधने का कार्य प्रारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, फिर पहले किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दी गई। कहा, पहले तुष्टीकरण का एजेंडा हुआ करता था, पहले किसान इनके एजेंडे में नहीं था। हमने किसान को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू की। एमएसपी घोषित होने के बाद भी प्रदेश के अंदर वो लागू नहीं होती थी। एमएसपी का मतलब केवल घोषणा नहीं होती है। एमएसपी का मतलब उसके अनुसार सरकारी क्रय केंद्र स्थापित हों, और सरकारी क्रय केंद्र जब स्थापित होंगे तब मार्केट में प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी। लेकिन 2017 के पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, गुंडे माफियाओं से सख्ती से निपटना है। 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। बड़े अपराधी दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं। गुंडागर्दी के खिलाफ सख्ती से निपटना है। सीएम योगी ने कहा, मजदूर किसी जाति का नहीं था। प्रदेश के अंदर मजदूरों के लिए आयोग का गठन हो। कामगार श्रमिकों को 2 लाख की सुरक्षा कवर, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर। इसके लिए कार्रवाई अभी से होनी चाहिए। निवासी और प्रवासी जितने भी कामगार और श्रमिक हैं, इन सभी को हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा का एक कवर देने का निश्चय किया है। 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर दिया है, सुरक्षा का। जागरण फोरम के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी। पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी का हो रहा विकास। काशी के लिए पीएम मोदी के पास है विजन। सीएम योगी ने कहा, यूपी नए भारत का प्रदेश बन रहा है। प्रदेश में अपराध और अपराधी घुटने टेक रहा है। सरकार की नीति और नियत साफ है। यूपी में माफियाओं की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा, सरकार की आय बढ़कर हुई दोगुनी। सिस्टम बदलकर करों की चोरी रोकने से आया बदलाव। राजस्व बढ़ने से हो रहा प्रदेश का चहुमुखी विकास। बोले, कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से स्थिति नियंत्रण में। बेरोजगारों को मिल रहा रोजगार। प्रदेश में उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने दीप जलाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर हुआ मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तारीफ कर उनका आभार जताया। साथ ही कहा कि वो यूपी की राजनीति से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं।
किसानों के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा, एमएसपी किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। मैं भी किसान परिवार से हूं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। किसानों से अपील की कि जितनी बार कहेंगे उतनी बार बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने यूपी की तारीफ करते हुए कहा, न्यू इंडिया बनाने में यूपी का सबसे बड़ा योगदान है। यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजनाथ सिंह बोले, भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। हमने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। काशीराम की 87वीं जयंती पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि काशीराम के आदर्शों पर चलते रहेंगे। मायावती ने कहा, 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी। कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में की 4 धाम यात्रा को लेकर मीटिंग। मुख्यमंत्री बोले, हक हकूक धारियों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। वाराणसी में जागरण फोरम के कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। यहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि गंगा के अविरल प्रवाह के लिए होना चाहिए मंथन। उसकी निर्मलता, अविरलता को बनाए रखने के लिए भी हमारी जो चिंतन है, मनन है, वो भी निरंतर होते रहने चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसे मंथनों से निकले अमृत से जन जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस आयोजन के लिए निरंतर अस्तित्व वाली विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी से बेहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ने कहा, गंगा भारतवासियों की पहचान है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा से हमारा जुड़ाव हमेशा दिखता है। गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में जनसभा की। दोनों नेताओं ने मंच से प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। कहा, बीजेपी की सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, ओवैसी को अपना नजरिया बदलने की जरूरत। अपराधी हिंदू मुसलमान नहीं होता, अपराधी का कोई जाति, धर्म या मजहब नहीं होता है। सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कपिला वस्तु महोत्सव में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने दुर्गा स्तुति की प्रस्तुति दी। हेमा मालिनी का कार्यक्रम देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कांग्रेस की पूर्व सांसद शीला कौल के बेटे सहित करीब 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जमीन में धोखाधड़ी के मामले में हुई कार्रवाई। मुकदमा दर्ज होने के बाद विधायक अदिति सिंह ने सीएम और डीएम को इस काम के लिए धन्यवाद दिया। संत कबीर नगर में आरएलडी नेता जयंत चौधरी का नेशनल हाईवे 28 बाईपास पर जोरदार स्वागत। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद की घटना और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर कसा तंज। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर दर्ज मुकदमे को बताया राजनीति। जैसी शैली उनकी थी नहीं, इस तरह का व्यवहार ऊपर। पत्रकार का मतलब होता है आप खोजने की कोशिश करते हैं, संभावनाएं तलाशने की कोशिश करते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जिस नाराजगी के साथ, एक गुस्से के साथ वो बढ़ रहा था उनकी तरफ, स्वाभाविक है कि सुरक्षाकर्मी कुछ न कुछ उन्होंने जवाबी उनको व्यवहार किया होगा।
प्रतापगढ़ के नवाबगंज में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। चारों ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। 13 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। लापरवाही बरतने पर नवाबगंज थाने के एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और बीट कांस्टेबल को किया सस्पेंड। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आरक्षण को लेकर लागू होगा 2015 वाला फॉर्मूला। 25 मई तक चुनाव कराने के आदेश। बरेली में वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज। वसीम रिजवी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। एसएसपी के आदेश पर आईपीसी की धारा 295A में शहर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। धार्मिक किताब से कुछ आयतों को हटाने को लेकर वसीम रिजवी ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में रिट। गोंडा के नवाबगंज कस्बे में एक नर्सिंग होम में महिला डॉक्टर पर लापरवाही करने का लगा आरोप। प्रसूता और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। राजधानी लखनऊ में टला बड़ा हादसा। विभूति खंड के नक्षत्र होटल में लिफ्ट गिरने से हड़कंप। एक महिला सहित कुछ लोग घायल। घायलों को पुलिस ने भेजा अस्पताल। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार देवर भाभी सहित 1.5 साल की मासूम की मौत। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में भयंकर आग लग गई। झुग्गियों में बने पॉलीथीन और कबाड़ के गोदाम के कारण आग तेजी से फैली, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। बागपत में मुर्गों की लड़ाई में सट्टा लगाने वालों से पुलिस की मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई 10 राउंड फायरिंग। पकड़े गए 40 आरोपियों के पास से 1 लाख से ज्यादा कैश, स्कॉर्पियो कार, 4 तमंचे, चाकू और घायल 9 मुर्गे बरामद। चंदौली में पुलिस और स्वाट टीम को मिली कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 कुंटल गांजा बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। कंटेनर के ऊपरी हिस्से में एक सुरक्षित कैबिन बनाकर छिपाकर ले जा रहे थे गांजा। आगरा में शूटिंग रेंज में बदहाल व्यवस्था से नाराज शूटरों का प्रदर्शन। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज प्रदर्शन में शामिल। खेल में मिले मेडल को शूटरों ने किया वापस। डीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर धरने पर बैठने की दी चेतावनी। आगरा में शादी की रस्मों के बीच दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाराती थाने पहुंच गए। लड़के के परिजनों ने लड़की वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी। दुल्हन के परिजनों का आरोप है कि दूसरे लड़के से शादी तय हुई थी, लेकिन शादी के लिए दूसरा दूल्हा पहुंचा। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि कानपुर नगर से बारात आई थी। आगरा के जैतपुर ब्लॉक स्थित बड़ा गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से गांव की एक पोस्ट ग्रेजुएट बेटी को ग्राम प्रधान बनाने का लिया फैसला। हनुमान मंदिर पर ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए पंचायत बुलाकर लिया फैसला। सरला सिंह का निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना जाना तय। हरिद्वार में गजराज के कुंभ क्षेत्र में आने से मचा हड़कंप। गंगा से सटे लौलजीवाला टापू में घुसा हाथी। वन कर्मी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल में खदेड़ा गया। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर सड़क का एक हिस्सा खोला गया। MS लाइन फ्लाईओवर पर दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद आने वाली सड़क खुली। लोगों ने ली राहत की सांस। बागपत में 20 साल पुराना पेड़ जमीन पर फिर से हो गया खड़ा। 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद टीम को मिली कामयाबी। 20 दिन पहले आंधी में सड़क पर गिर गया था पेड़। बंगाल के चुनावी समर में आएगी और तेजी। 18, 21 और 24 मार्च को रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी पीएम की रैली के दौरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का ममता पर बड़ा आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नामांकन वाले हलफनामे में ममता बनर्जी ने जानकारी छुपाई है और 6 मामलों की जानकारी नहीं दी है। शुभेंदु ने मामले की चुनाव आयोग से की शिकायत। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाईकमान के प्रति फूटा गुस्सा। पार्टी मुख्यालय पर टिकट दावेदारों के समर्थकों ने हंगामा कर प्रदर्शन किया। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 10 साल का सबसे खतरनाक सैंड स्टॉर्म 15 मार्च 2021 को आए इस तूफान की वजह से पूरा बीजिंग शहर पीले रंग की रोशनी से ढक गया। कई इलाकों में लाइट्स जलानी पड़ी। बीजिंग में वायु गुणवत्ता स्तर 1000 पार कर गया।
341 लोग लापता, 400 उड़ानें रद्द। म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद से ही हालात बेकाबू। रविवार को यंगून इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक चाइनीज फैक्ट्री को आग लगा दी, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने खुलेआम गोलियां बरसाई। इस गोलीकांड में 38 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 397 अंक टूटकर 50,395 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 101 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,930 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। शादियों के सीजन से पहले सराफा बाजार में सोने चांदी के चढ़े भाव। 15 मार्च को 24 कैरेट सोना 495 रुपए महंगा होकर 44,827 रुपए पर खुला। वहीं चांदी 694 रुपए की मजबूती के साथ 66,535 रुपए प्रति किलो की दर पर खुली। 23 कैरेट सोना 44,648, 22 कैरेट सोना 41,062 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव 33,620 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इंडिया ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट पर 164 रनों पर रोक दिया, फिर 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। इंग्लैंड ने पहले टी20 मुकाबले में इंडिया को 8 विकेट से हराया था। कोहली और किशान की धमाकेदार पारियों की बदौलत इंडिया ने जीत हासिल की। अपने पहले टी20 मैच में ईशान किशन ने इतिहास रच दिया। ईशान डेब्यू टी20 मैच में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं। वो 32 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली। इंग्लैंड के खिलाफ कोहली ने नाबाद 73 रनों की पारी के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। सामने आया RRR में आलिया का फर्स्ट लुक। रिलीज होते ही वायरल हुआ आलिया का दमदार लुक। डायरेक्टर SS राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म RRR में आलिया सीता के किरदार में नजर आएंगी। उर्वशी रौतेला 2014 में हनी सिंह के साथ लवडोज में नजर आई थी, जिसके बाद वो काफी पॉपुलर हुई थी। अब दोनों का एक और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिंगर योयो हनी के साथ पार्टी में डांस कर रही हैं और डांस के दौरान उर्वशी जोश जोश में अपनी ड्रेस की स्लीव उतारकर फेंक देती है। एक्ट्रेस मौनी रॉय का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वायरल फोटोज में मौनी रॉय ने गोल्डन कलर का गाउन पहन रखा है। अलग अलग पोज देकर वो अपने उस गाउन को फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो धूप में एक सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। इसमें उनका एकदम बदला हुआ लुक नजर आ रहा है। अनुष्का की ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है। पाकिस्तानी सिंगर मीशा शफी मानहानि केस में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। उन्हें सिंगर अली जफर के खिलाफ मानहानि मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ साल पहले उन्होंने अली जफर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस गौहर खान के खिलाफ BMC में FIR दर्ज कर ली है। गौहर पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद गाइडलाइंस का अनुपालन न करने का आरोप लगा है। BMC का कहना है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस सभी के लिए समान है। सुहाना ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की, जिसको लेकर वो काफी चर्चा में है। इसमें वो अपने दोस्तों के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में आप सुहाना का ग्लैमरस अंदाज देख सकते हैं। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।